नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग ऐसा है कि विदुर जी हस्तिनापुर आए केवल और केवल अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आए, और धृतराष्ट्र को ऐसे ऐसे शब्द कहे, ऐसे ऐसे वाक्य कहे, ऐसे ऐसे बातों को बताया जिससे वो सत्य को स्वीकार कर पाए। जनरली हम सब सत्य को स्वीकार करने से डरते हैं, बस हम सत्य जानते हैं, तो स्वीकार करने में ईगो जो बीच में आता है, ईगो बीच में आ जाता है। मतलब हमें मालूम है कि ये हम में ये कमियां हैं, कोई और बोल दे तो गुस्सा कर लेते हैं, खुद अंदर से जानते कि हाँ ये सब कमियां तो हैं। तो इसलिए जनरली लोग गुरु के पास जाने से डरते, क्योंकि गुरु जो है वो तो कान पकड़ के बता देंगे कि आप में कमी है। लेकिन जो प्रामाणिक साधक है, जो सच्चा साधक है, वो जरूर गुरु के पास जाके अपने कमियों को सुन के सुधारने में लगा रहता है। तो प्राय हमारा जो ईगो है ना, ये बीच में आता है, ये झुकने नहीं देता। तो यहाँ धृतराष्ट्र के पास अब खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं था, क्योंकि उनको झुकने के सिवाय ऑप्शन ही नहीं था, झुकना ही पड़ेगा। सब जगह से हार गए थे, सारे जगह से बोलते ना, चारों खाने चित्त हो गए थे। हाँ, तो सारे एंगल से हार गए थे, A to Z पॉइंट ऑफ व्यू से हार गए थे। एक राजा के तौर पे, एक पति के तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक चाचा के तौर पे, एक जो क्या कहते हैं उसको, एक धर्म का ज्ञाता, उनको भी नॉलेज था, लेकिन वही है, करना नहीं है। और आसक्ति के लेवल पे भी इतने आसक्त थे, तो हर जगह से हार गए। भगवान ने उनकी हर रस्सी तोड़ दी। भगवान बहुत दयालु है, हर जीव पे प्रेम करते हैं। भगवान के लिए कोई सुर असुर नहीं है, सुर असुर हम सब के लिए। भगवान के लिए सभी उन्हीं के जीव है, बस खेल खेल रहे हैं, आप खेलते रहो। जैसे पबजी खेलते बच्चे, तो एक यहाँ से गोली मारते, वहां से, दोनों भी तो एक ही माँ के बेटे, तो बस गेम के अंदर दोस्त और दुश्मन। तो भगवान के लिए कोई समोहम सर्वभूतेषु कोई दिक्कत नहीं, भगवान सिर्फ उसके उद्धार का सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, इनका उद्धार तो विदुर जी के माध्यम से कर दिया। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र छोड़ के चले गए, उनको बोल दिया ना कि ऐसे समय पे निकलना सुबह सुबह कि इसको पता भी ना चले, और निकल गए धृतराष्ट्र। अब आगे देखिए क्या होता है, कल हमने देखा था, अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक क्रमांक 30, अगर हम गलत नहीं तो 30, राइट, 30। पतिं प्रायन्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्सप्रहारः। The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of King Subala of Kandahar or Gandhar, followed her husband, seeing that he was going to the Himalaya mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy. तो यहाँ पे गांधारी जो हैं, वो भी अपने पति के साथ साथ निकल पड़ी। हिमालयों के दिशा में जा रहे थे। हिमालयों का खासियत ये है कि जो भी सब चूहा आ गया। वो मैंने मेरा रूम पूरा साफ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, चूहों को ऊपर जाने में दिक्कत होता है। सॉरी, ध्यान था मेरा। तो हरे कृष्ण, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर। इनका और हमारा टाइप रहता है। इनका टाइप ये है कि हम इनको कुछ नहीं करते, ये हमें कुछ नहीं करते। हमने इनको थोड़ा भी तकलीफ दिया, या वो पिंजरा लोग लाते ना, पिंजरा में डाल देंगे,
तो फिर ये हमारे सारे कपड़े बड़े फाड़ देते हैं, खाने का आइटम फाड़ देंगे। और नहीं तो ऐसे ही चुपचाप अपने वर्ल्ड में रहते, कुछ नहीं करते हैं, अपना खाना लाते खुद खाते, नो नो को एक्सिस्टेंस। टॉपिक ऑफ हो गया, माफ करिए। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो हिमालय की तरफ चले गए। और हिमालय में क्योंकि हिमालय में ऐसा कहा जाता है कि वहां पे अगर आप जाते हैं तो केवल आप प्रकृति के साथ हैं, और वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि उन एरियाज में कोई घर बनाता नहीं है। वहां कोई आके मतलब नोक झोंक प्रॉपर्टी किसी को पड़ी नहीं है। पता नहीं आजकल ये इतने ने बर्फों को, क्योंकि अब एयर स्पेस पावर चालू हो गया ना, लोग एयर स्पेस से अटैक करना चालू कर दिए, तो वो एरिया लेना चाहते हैं सब लोग, हिमालयन एरिया, हिमालयन रीजन हर कोई कब्जा करना चाहते हैं। जबकि उधर जाके लोगों की जान ही जाती है, जो इनफैक्ट इंडियन आर्मी के लोग भी जो सियाचिन में पोस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार वहां उनका मृत्यु भी हो जाता है, बहुत झेलना पड़ता है। तो हिमालय में जनरली कोई जाता नहीं, तो वहां लोग तपस्या करने जाते हैं और अपने आपका जो है समर्पण जब कर देते हैं तो वहां चले जाते हैं। तो इसके पीछे पीछे यहाँ पे स्वयं गांधारी भी निकल गए। देखिए, एक स्त्री के लिए हिमालयों में जाना मतलब बड़ा बात है, क्योंकि नॉर्मल तीर्थ यात्रा समझो काशी गया, प्रयाग, और ये पूरी वृंदावन, नीचे रामेश्वरम, ये सब तिरुपति, ये सब जमीन में, कुछ भी तो पहाड़ है, चढ़ के आप उतर सकते हैं। ये जो है वो पहाड़ चढ़ते ही जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऊपर बद्रीनाथ, फिर इस साइड केदारनाथ, तो पहाड़ों के बीचों बीच। हाँ, कुछ साधु तो ऐसे कि एक ही दिन में चारों दर्शन कर लेते, और नॉर्मल गाड़ी वालों को 9 9 दिन 10 10 दिन लगते, क्योंकि वो चारों जो है ऐसे आने पड़ते, इधर से ऐसा हो, इधर से ऐसा हो, ऐसा है। ये ऊपर के ऊपर ही टीला पे ले लेते थे। तो बात ये है कि एक स्त्री के लिए इतना दूर जाना, वो भी इतने इनसिक्योर में, बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुकुल में एक टीचर है, उनका भी जस्ट शादी हुआ है, तो वो जंगल में हम नहीं रहेंगे। मतलब प्रॉब्लम चालू हो गए। तो ये सब इतना नॉर्मल जो जमीन में है उधर लोग नहीं रह पाते। लेकिन गांधारी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। प्रबोधन के बारे में लिखते हैं, शी वॉज एन आइडियल वाइफ डिवोटेड टू हर हस्बैंड। The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. Lakshmi ji, Sita Devi, was also a daughter of the great king, but she followed her husband, Lord Ramchandra, into the forest. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home or at her father's house, but a chaste and gentle lady, she followed her husband without considerations. तो ये बहुत एक स्त्रियों के लिए बहुत सीखने वाली चीज है। ऑब्वियसली आजकल के लोग भी जो है पति पति की तरह नहीं रह रहे। कम से कम धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कि दारू पी के गांधारी को मार रहा था, या उसको बोला चल काम कर, तू मेरी नौकरानी है, ऐसा वाला फीलिंग नहीं था। देखिए, पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है ना, बहुत स्वीट होना चाहिए। वो एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, बिना बोले समझने वाला होना चाहिए, इसमें बोलने की भी जरूरत ना हो। मालूम है पति थक के बाकी आता है तो चलो इसको पकौड़ा चटनी पसंद है, या इसे समझो सैंडविच पसंद है, कुछ भी वो पहले मालूम होना चाहिए, या इसको नारियल पानी पसंद है, तो आप पहले ही वो चीज करके रख सकते हैं। आप अपना जो आपको खर्चा मिला है, जेब खर्चा, उससे निकाल के अगर आपने ये सोचा कि मैं पति के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ, तो पति खुद बोलेगा अरे तुमने वो साड़ी खरीदा नहीं नया वाला, तो बोले नहीं मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा कि आपका बर्थडे आ रहा है या आपका ये है तो मैं उसमें डाल दूं। वो पति पागल होकर डबल पैसा दे देगा। ऑब्वियसली पैसे के लिए नहीं करना है, लेकिन ये रिलेशनशिप है, पति को भी उतना ही सेंसिटिव रहना चाहिए कि कुछ भी है तो देखो, लोग जनरली पति गलत कहाँ हो जाते हैं, वो पत्नी को महाबुद्धिमान समझ के उसके हर स्टेटमेंट को सीरियसली लेते हैं, और सीरियसली लेने का पता चलता है कि हर 2 घंटे में नया नया स्टेटमेंट आ रहा है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसको क्या है, इसको कुछ समझ नहीं रहा है। ना 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 ना, उसको नहीं, उसको सब समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वो नेचर है, वो बच्ची है, वो तुमने उसके सीरियसली ले लिया उसके स्टेटमेंट्स को। वो बच्ची है, वो अपने हाव भाव को व्यक्त कर रही है। तो जब वो हाव भाव को व्यक्त कर रही है तो उसकी भावनाओं को समझो, क्योंकि कोई भी माता जी अपनी असली डिमांड को पहले आगे नहीं रखती। वो
बीटिंग अराउंड द बुश बोलते हैं, वो इधर उधर मारेगी, इधर मारेगी, इधर मारेगी, आपको खोजने में जा किधर रहा है। ये जो सारे स्टेटमेंट्स है इसको फोकस हो रहे हैं, वो चीज आपको बिना बोले करके देना है, बस फिर आपको कुछ नहीं, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जनरली यहीं पे पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर हो जाता है। और एक्चुअली तभी वो पत्नी लड़ती भी है ना, तो ये इसलिए नहीं लड़ती कि आप बेकार हो या ना ना ना, वो ये नहीं कह रही है, वो ये इसलिए लड़ती कि आपने बताया, आपको पता कैसे नहीं चल रहा मुझे क्या चाहिए। तो तो ऐसा होता है, आपको समझ में आने में मुश्किल हो जाएगा, और ये आउट ऑफ सिलेबस होता है आपकी की। तो ये बहुत ही रिलेशनशिप है, और इसमें एक बार ये बॉन्डिंग बन गया ना, ये मतलब आप इसको देखिए, लड़की जो है वो अपने पिता को छोड़ के आती है, पिता बहुत प्रेम करते हैं, अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पिता जब बेटी को छोड़ते हैं ना, वो रोती है, बाप अंदर से रोते रहता है, बोल नहीं पाता समाज में, 4-5 दिन तो दुखी रहता है कि अरे बेटियां नहीं आई। और उसको मालूम है बेटा कभी टाइम पे कुछ सेंसिटिव नहीं रहता, बेटा अपने पिता की दवाई ववाई के बारे में वो पैसा दे देगा, पर उतना सेंसिटिव नहीं रहता जितना बेटी रहती है। बेटी सारा ख्याल रखती है, मेरे पापा भी नहीं खाए, आप आराम करिए, मैं जाके आती हूँ, मैं करके देती हूँ। वो जो है ना, वो एक फादर को हमेशा याद रहता है अपने बेटी के बारे में। तो जब छोड़ के जाती है तो सबसे दुखी फादर होते हैं, सब भी होते हैं, भाई भी होता है, लेकिन जो फादर के अंदर में हृदय भर के आता है, वो आदमी किसी के सामने रोता नहीं, लेकिन बेटी के लिए रोता। लेकिन उसी बेटी का ये दायित्व है, उसी बेटी का ये दायित्व है कि जब वो विवाह करे तो अपने पति के साथ वो एकदम विष्णु नारायण और लक्ष्मी का कैसे सेवा है उस भाव में सेवा करें। यहाँ प्रभुपाद जी ने सीता देवी का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि देखिए सीता माता महल से थी, पर उन्होंने महल का सारा छोड़ दिया, जब पति को वनवास हुआ तो वो भी चल पड़ी। ये नहीं कि ठीक है राम जी 14 साल बाद आराम से आइएगा एंड आई मेक श्योर कि आपका सब कुछ यही है, मैं यही रुकती हूँ एंड आई हैंडल अदर थिंग्स, ओके। ऐसा नहीं, ऐसी पत्नी अगर किसी को मिली है तो समझ लो तुम्हारा जो है भविष्य अंधकार में है। हाँ? तो पत्नी का काम है, नहीं आपको खाना नहीं मिला मैं भी नहीं खाऊं, पर इसलिए पहले पत्नियां जो थी वो पति खाएंगे तब खाती थी, इसलिए नहीं, ये उल्टा नहीं देखना है कि हाँ इनको टॉर्चर किया जाता था, ये तो मॉडर्न मतलब जानबूझ के लोग परेशान करते हैं वर्णाश्रम के बारे में। लेकिन आइडियली वो प्रेम इतना था। आज भी जैसे हमारा कोई दोस्त का बर्थडे है तो हम वेट करते हैं जब वो केक काटता है उसके बाद सब लोग खाते हैं, वो प्रेम है, उधर कोई वो नहीं कि दिस इज टॉर्चर एंड टू आवर फ्रेंड यार, हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, हम लोग पहले केक खा लेते हैं, उसको कैंडल दे देंगे, फूक देगा, बस हो जाएगा, नहीं। वहाँ रिलेशनशिप, तो जो मधुरता है वो रिलेशनशिप में है, और वो मधुरता अगर टूट गई तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए उस मधुरता को बनाए रखने के लिए जो पत्नी है उसको पति के ईगो को झेलना होगा, ईगो उसका बड़ा है वो झेलना पड़ेगा। पति को पत्नी के जो डिमांड्स हैं जिसको समझने में टाइम जाता है, वो आप अपने बहनों से पूछ सकते हो। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कुछ तो आप बहनों को पूछ सकते हो। एक बार मेरे पास एक केस आया था, बहुत पहले 6-7 साल पहले की केस है। कुछ तो एक लड़का था, एक लड़की के चक्कर में था, कुछ तो इशू हो रहा था। हम मेरे पास टाइनी वाइनी प्रूफ्स थे, ये है ये छोटे छोटे मैसेज, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनका चक्कर है कि ऐसी नॉर्मल कुछ बातें कर रहा है। तो उसकी वाइफ मुझे बहुत कंप्लेंट करके दिमाग खराब, तो फिर मैंने एक को फोन किया माधव, उन्होंने मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो चैटिंग किया इसमें है क्या। तो फिर उसने बोला प्रभु जी इसका मतलब ये होता है, तो अरे ऐसा है मतलब ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, आस्क द एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट को पूछो भाई ये सब जो लिखा है क्या है। तो कई बार आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी अपने रिश्तेदार से, माँ से, बहन से पूछ सकते हैं कि क्या है, पत्नी बोल तो ये रही है, फिर वो बताएगी ये नहीं है, वो ये है भैया, ये चाहिए। अच्छा ऐसा है। तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन पत्नी के लिए, यहाँ की गांधारी का बात आ रहा है, पत्नी के लिए बहुत जरूरी है कि उसके उद्धार के लिए भी पति का सहारा है, ठीक है ना। तो पति जो है वो आपका ऑफिशियल इन्वेंशन से गुरु प्रमाण है, गुरु की तरह है। तो कई बार अगर आपको लगे कि जो आपके गुरु हैं और आपका पति है, इनके बीच में भी कहीं आपको डिफरेंस पता चले, तो उस समय में वो गुरु की बातों को ध्यान में रख सकते हैं, परंतु पालन आप अपने पति का करें, है ना। आप अपने पति का करें, पति से इंडिपेंडेंट ऐसा कोई काम ना करें, ये ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ ये शॉर्ट टर्म में दिखेगा कि आपने कुछ कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो हिमालय की तरफ चले गए, गांधारी उनके पीछे पीछे चली गई, और वानप्रस्थ लिया था, क्योंकि अब धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया तो पत्नी साथ में रह सकती है, सन्यास में नहीं रहती, क्योंकि वो क्लियरली लिखा है कि सन्यासी इज कंसिडर्ड टू बी डेड मैन सिविली एंड देयरफॉर द वाइफ बिकम द सिविल विडो विदाउट कनेक्शन विद हर फॉर्मर हस्बैंड। तो अगर पति ने सन्यास ले लिया तो आप विडो हो जाते हैं, विधवा हो जाते हैं। तो ये है। और सन्यास भी जो है ना, ये ऐसा नहीं कि मन में आ गया, पत्नी से गुस्सा आ गया, सन्यास ले लिया, ऐसे वो साइको लोग भी होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए सन्यास ले लेते हैं और फिर वापिस उसी बीवी को याद करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें भी लिखा है कि वन शुड नॉट रिमेम्बर, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वो एक बार आपने छोड़ दिया तो उसके बाद पीछे नहीं मुड़ना है। कई बार लोग वानप्रस्थ होने के बाद पत्नी की आदत है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग गृहस्थों का प्रॉब्लम ये है कि गृहस्थ लोग अरे हमको भी गुरुकुल करना है, हमको भी अब संन्यास लेना है, प्रभु जी आप पहले मिले होते तो ये कर लिए होते, ये सब बोलने की बातें। इधर आने के बाद ये जो तपस्या मोड ऑन होता है ना, वो कोई झेल नहीं पाता। फिर उसको पत्नी की याद आती है, कह रहे कपड़े मेरे को धोने पड़ते हैं, हाँ पत्नी धो के देती थी, वो सब याद आते हैं। तो काम कोई नहीं कर पाता, ये बोलने का बात है। तो अगर करना है तो उतना डिटर्मिनेशन चाहिए और उतना पावर चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपको इधर बैठ के भी पत्नी की याद आएगी कि अभी होती तो खाना बना के दे देती। इसलिए ब्रह्मचारी भी कोई बनता है तो उसको भी अपने जैसे घर के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना मिलता था, वो सब छोड़ देना चाहिए। आपको हमेशा एकदम सिंपल तपस्वी मोड में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा तप है, साधु बने रहना भी एक तपस्या है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये भगवान विष्णु की कृपा से ही हो सकता है, अगर विष्णु की कृपा है आपके ऊपर तो ही आप सन्यासी रह सकते हैं, अन्यथा माया इतनी प्रबल है कि एक क्षण में माया एक बार ऐसे ग्लांस कर देगी, हमारी औकात ही नहीं कि हम उसको डिनाई कर पाए। लेकिन भगवान विष्णु आपकी सिंसियरिटी है तो भगवान कृपा बने रखे, कवच बना के रखेंगे। माया देवी को बोले छोड़ दो, बच्चा है, ट्राई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर कोई सन्यासी है तो यहाँ पे सन्यासी का डेफिनेशन कहा गया। सन्यासी करता क्या है, तो सन्यासी एक्सेप्ट द रॉड एज अ साइन ऑफ रिनाउंस्ड ऑर्डर। मैंने कल भी बताया था कि मायावादी एक डंडा होते हैं और जो वैष्णव है वो त्रिदंडी होते हैं, 3 डंडा, और उसका सारा सिग्निफिकेंस मैंने पिछले 2 लेक्चर में बताया था आपको। तो धृतराष्ट्र क्योंकि मायावादी भी नहीं थे और धृतराष्ट्र जो है वो नरोत्तम भी नहीं थे। नरोत्तम यानी जो एक होता है कि स्टार्टिंग का धीर है, धीर यानी वो सिर्फ संभल गए, सब अब विचलित नहीं हो रहा है, लेकिन उसके आगे जो है वो सन्यासी लेवल हो जाता है, और सन्यासी के आगे जो है नरोत्तम यानी परमहंस लेवल हो जाता है। नरोत्तम यानी वो प्योर भक्त हो जाता है। अब उसको सन्यास के डंडे से भी फर्क नहीं गिरता है, वो आगे हो जाता है। भक्ति का लेवल इतना हाई है कि सन्यास भी वर्णाश्रम का पार्ट आ जाता है। तो ऐसे वो अभी नरोत्तम भी नहीं थे, और क्योंकि वो धीर बन गए थे तो जस्ट वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके। अब हुआ क्या, घर छोड़ के तो चले गए, ये घर छोड़ के भाग गए। अरे अब लेकिन घर छोड़ के जब निकल गए तो याद रखिएगा ये पहले राजा रह चुके हैं, तो इनको मालूम है कि कब गार्ड्स को चकमा देना है, कब जाना है, और निकल गए। क्योंकि अगर ये नॉर्मल में निकलेंगे तो इनको युधिष्ठिर महाराज के गार्ड्स पकड़ लेते, युधिष्ठिर महाराज को इत्तिला करते और युधिष्ठिर महाराज जाने नहीं देते, वो सारा मठ वट बना के इनको यहीं दे देते, यहीं रहो। जैसे मीराबाई भक्त बनी थी, तो मीराबाई जब विवाह की तो उनका जो पति थे वो राजा थे, क्योंकि ये भी राजपुत्री थी, तो उनके पति जो थे वो राजा थे। अब ये कहाँ कहाँ बाहर जाएगी, तो उन्होंने महल में ही मंदिर बना दिया, क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। उन्होंने मंदिर अंदर ही बना दिया, और वहीं पे उनके पति बहुत अच्छे थे, लेकिन वो युद्ध में बाद में मारे गए। तो उनका जो छोटा भाई वो राजा बनने गया तो अपने इनसे थोड़ा सा क्रॉस हो जाता था, क्योंकि वो शक्त उपासक था और ये वैष्णवी थी, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता था। तो यहाँ पे वो सोचे कि युधिष्ठिर महाराज अंदर में ही मेरे को सेटअप कर देंगे, तो अंदर सेटअप कर देंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए वो चले गए, ऐसे समय पे चले गए, पता नहीं चला। अब आगे क्या होता है, जब दूसरे दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज उठते हैं तो क्या होता है। 31वां श्लोक है। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान् नत्वा तिलगो भूमि रुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चा पश्यत् पितरौ सौबलिं च। महाराज युधिष्ठिर whose enemy was never born, अजात शत्रु कहते हैं महाराज युधिष्ठिर को,
performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncles or aunt, the daughter of King Subala. तो सुबह सुबह जब युधिष्ठिर महाराज उठे तो सभी ब्राह्मणों को जो दान करते थे वो किया, सारा पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। अभी वो गए थे अपने माता पिता तुल्य धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने, देखा तो महल में नहीं है। उन्होंने पूरा खोजा, कहाँ है, पूछताछ किया, कहाँ है मेरे दोनों माता पिता समान, ये कहाँ है, खोज रहे, नहीं मिले। अब वो चिंता व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। तो इसे ये भी पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज कैसे एक राजा को होना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, बहुत बड़ा चीज। तो ये सब है, लेकिन ये हमने बहुत पहले भी बहुत इस पे डिस्कस किया हुआ है। तो इन्होंने खोजा, लेकिन अब वो नहीं मिले। तो अब वो संजय के पास गए। संजय जो धृतराष्ट्र के पर्सनल असिस्टेंट है, उनका वो जो पूरा आपने देखा ही है गीता में, संजय उवाच, संजय बोलना चालू करते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, तो वो बोलना चालू करते हैं। संजय उनके असिस्टेंट है। अब 32वां श्लोक, तत्र संजयम आसीनम प्रपच्छोद्विग्न मानसः गावल्गणे क्व नस्तातु वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। Maharaj Yudhishthir, full of anxiety, turned to Sanjay, who was sitting there, and said, "O Sanjay, where is our uncle who is old and blind?" Oh, हे संजय, कहाँ है हमारे चाचा, कहाँ है हमारे ताऊ, ये सब कहाँ गए हैं, प्लीज हमको बताइए। तब वो कहते हैं, और भी पूछ रहे थे, अभी क्वेश्चंस हैं। अब उनको डर लगने लगा है कि क्या है, देखिए क्या है युधिष्ठिर, अभी अगले श्लोक में परपोर्ट में आ रहा है वो। एक्चुअली युधिष्ठिर को अंदर से लग रहा है, देखिए यही भक्तों का और अभक्तों का डिफरेंस होता है। अभक्त क्या करता है, सारा बर्बादी कर देगा, और फिर जब वो देखेगा कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, तो इमीडिएटली मुझसे गलती हो गया करके आपके पास ही आएगा। अब आपको क्वेश्चन आते हैं, मेरा ही बर्बादी करके आप मेरे पास ही आ रहा है, मैं लू नहीं लू? अच्छा नहीं लू तो लोग बोलेंगे देखो दयालु नहीं है, अरे माफी तो मांग रहा है, अल्ले लू तो ये वापिस वही करेगा आगे, दिक्कत होता है। इररिस्पॉन्सिबल आदमी को हेल्प करना ही बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा है कि इसको अलग लगता है, जो दया किया है, जिसके प्रॉब्लम हुआ है, उसका भाव अलग होता है भक्तों का। वो सोचता है कि मैंने जरूर कुछ बोल दिया होगा, मेरे असिस्टेंट ने कुछ बोल दिया होगा, क्या मेरे सेवा में कोई तो प्रॉब्लम नहीं रह गया? अरे जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो यही तो धृतराष्ट्र ने ही तो मुझे यहाँ संभाला था, हम पांचों भाइयों को अच्छे से संभाला था, अरे मैंने ऐसे कैसे कुछ कर दिया होगा मेरे से ही कुछ। अब ये इनका प्रॉब्लम है, ये डिवोटी का ये प्रॉब्लम होता है, अपने में हम्बल हो जाते हैं, अपने पे सारा लेता है, और ये दूसरे होते हैं वो देने में लगे होते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि धृतराष्ट्र जाग चुके थे, चले गए, अब इनको अंदर से ग्लानि हो रहा है कि कहीं वो कहाँ गए और क्या कर दिया होगा। अब वो कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, अम्बाच हत पुत्रार्था पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्या कृत प्रज्ञे हत बंधु भार्यया आशंसमाना शमलम गंगायां दुखितो पतत्। Where is my well-wisher uncle Vidura and mother Gandhari? वो अभी क्योंकि संजय को पूछ रहे हैं कि विदुर जी भी नहीं दिख रहे हैं, चलो धृतराष्ट्र को बोल दिया तो हो सकता है कहीं विदुर जी कहाँ चले गए। वेयर इज माई अंकल विदुरा, वेयर इज माई मदर गांधारी, माँ गांधारी कहाँ है? देखिए ये हमारा कल्चर है, हमारे साथ कोई अच्छा करे बुरा करे, स्त्री शरीर में जो ही कोई हो जाए प्रणाम करके माँ बोल दो। बड़े मतलब हमारे जितने भी आज तक के इतिहास में वैदिक प्रथा हुआ है, जितने राजा महाराजा हुए, जितने भी हमारे योद्धा हुए, सबने शत्रु में भी कोई स्त्री हो तो माँ का दर्जा दिया। जब पूतना दूध पिलाने आई थी भगवान को, कालकूट लगा के विष देने के लिए, तो माँ के रूप में आई थी, तो भगवान ने माँ का ही दर्जा दिया। और ऐसा कहते भगवान ने आंख बंद कर लिया। आंख इसलिए बंद कर लिया कि अब माँ है, लेकिन इसका विष पी लूंगा तो इसका प्राण भी निकल जाएगा। तो ये माँ का दर्जा देना हमारे कल्चर में बहुत है। मेरी माँ गांधारी कहाँ है?
वेयर इज माय मदर गांधारी, कहाँ है वो? Who is very afflicted due to all their sons demise, जो अपने बच्चों के जाने से बड़े गम में है, बड़े दुख में है. My uncle Dhritarashtra was also very mortified due to death of all his sons and grandsons. अपने पुत्र और परपुत्र के जाने के गम में ये सब बहुत दुखी हैं. जबकि सोचिए इनका खुद का द्रौपदी के 5 बेटे चले गए हैं. वो गम तो ये खुद ही है, लेकिन इनको अभी दूसरों के गम का, पर दुख दुखी, खुद दुखी है लेकिन दूसरों के दुख को वो समझ रहे हैं. अनडाउटेडली आई एम वेरी अनग्रेटफुल. मैं ही जरूर कोई बड़ा पाप किया हूं, मैं ही जो हूं कृतज्ञ हूं. मेरे चाचा ने मेरे लिए इतना किया और देखो मैंने क्या कर दिया. Did he therefore take my offenses very seriously and along with his wife drown himself in Ganges? क्या उन्होंने मेरे अपराधों को क्षमा नहीं किया? क्या मेरे अपराधों को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया और अपने आप को गंगा में समाहित कर लिया? तो भाव आ रहा है, क्योंकि देखिए जब परेशानियां आती है ना तो आदमी हर दिशा से सोचता है. और स्पेशली जो वैष्णव होता है इसका एक बहुत खासियत है, ये अन्य 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 किसी योग में नहीं मिलेगा. चाहे आप कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, ध्यान योग कर लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, ये वैष्णव, ये जो चीज पे वैष्णव ध्यान देते हैं ना, वो और कोई योगी ध्यान नहीं देता. भक्त योगी जो है वो ध्यान देता है, वो है अपराध. वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे वजह से किसी को अपराध ना हो, मेरे को ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का अपराध हो जाए. ये चीज यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज वैष्णव होने का यहाँ बहुत बड़ा प्रमाण दे रहे हैं. वो चिंता में है कि मेरे वजह से ऐसा हो गया होगा और उनके बच्चे चले गए, जबकि खुद वो बहुत दुखी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे वजह से अब जो है मेरे चाचा इत्यादि जो है मेरे को छोड़ के चले गए. होता है कभी कभी ऐसा, कोई जैसे घर पे पापा बुलाते थे ना, तो बहन आके बोलती थी पापा बुला रहे हैं, बस इंटरनल मोड ऑन हो जाता था. क्या क्या किया था पिछले 7 दिन में, मतलब पिछली बार जो मार खाया था उससे इसके बीच में मैंने क्या किया जो बहन ने जाके बता दिया. जैसे इंटरनल मोड में ऑन रहता है. हाँ वो नहीं, उसमें मेरा गलती नहीं था, नहीं ये था, हाँ ठीक है ये तो मैंने नहीं किया, तो अरे वो वाला चीज मैंने तोड़ दिया था, हाँ वो तो बता. ऐसा आदमी मेडिटेट करता है, वो वहां जाके पता लगता है पापा जी वो कुछ मांग रहे हैं, ये लेके आओ. अंदर से धक 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 धक. यहाँ भी गुरुकुल में अगर बोल दिया ना कि वो प्रभु जी बुला रहे हैं, तो बच्चा ऐसा ऐसे इधर उधर देखते पहले मैंने क्या क्या किया. तो वैसे एक बार जब ये चले गए हैं, अपने चाचा आपको छोड़ के चले गए, तो बड़ा आदमी को सर में टेंशन आता है कि हमने कुछ बोला तो नहीं है, किया भी नहीं है, तो हुआ क्या. ठीक है कि सोचते हैं एक वैष्णव भाव है. 34वां श्लोक. पितर्यु परते पांडव सर्वान्ना सुहृत् शिशून् आरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्रुवगतावितः. When my father Pandu fell down and we were all small children, these 2 uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wishers. Alas, where have they gone from here? इन्हीं 2 चाचाओं ने तो हमको बचाया. हमने हमारे पिता का संग नहीं मिला. विदुर जी ने हमको लाक्षागृह से बचाया. धृतराष्ट्र ने अपने साम्राज्य में हमें खाना पीना खिलाया, हमें रहने दिया, हमें महल भी दिया है ना, हमें सम्मान दिया. ऑब्वियसली इसमें धृतराष्ट्र की पॉलिटिकल चाल थी, लेकिन फिर भी ये ऐसा देख रहे हैं कि हमें सेवा दिया, हमें सेवा किया. तो ये भाव जो है वो यहाँ पे आ रहा है. तो आगे भी संजय बोलने वाले हैं, तो संजय ने क्या कहा रिप्लाई में ये हम कल देखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. हरे कृष्ण. किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. और आज मौसमी माता जी एक भजन गाएंगी, ठीक है. यस, क्वेश्चन किसी का? कल कुछ लोगों का था लेकिन फिर हमें समय हमारा खत्म हो गया था. यस, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सुभाष पाटिल जी बोलिए. हरे कृष्णा प्रभूजी दंडवत. यस. हे आपल्या याच्या 60 मध्ये जे 4 वर्ण दिलेले आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आणि शूद्र, तर या शूद्रांना काय पहिल्यापासून अशी ट्रीटमेंट दिली जात होती का? आपण आता लहानपणी पाहिलं, शूद्राशूद्र मागून ते मार आले तर त्याच्या याला काठीला घुंगरू वगैरे लावलेले राहायचे, मग बाजूला उजायचं. तर यांना अशी वागणूक आपण
मनुष्याने दिली का पहिल्यापासून चालत आलेली परंपरा? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये जो जैसे शूद्रों को घुंघरू लेके नचाया जाना, ये सब जो जो एक हीन भावना वाला बात है, ये क्या पहले होता था या ये अभी कुछ बताया जा रहा है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। देखिए, आपको दो चीजें समझनी है। दो शक्तियां सदैव इस दुनिया में काम करती रहती है, एक है सुर, एक है असुर। तो तीसरा है ससुर, लेकिन वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। दो है, असुर और असुर। सुर क्या है? तो जो आपको ऊपर लेके जाते हैं, जो गुडनेस लाते हैं, गुडनेस यानी अच्छाई को फैलाती है। एक है असुर भाव, जो हमेशा नकारात्मक या तो दूसरों को टॉर्चर करके सुख लेने में लगी रहती है, वो है आसुरी शक्तियां या आसुरी विचारधारा। इन दोनों का टकराव अनादिकाल से होते आ रहा है, अनादिकाल तक होते रहेगा, आप इसको रोक भी नहीं पाइएगा। ठीक है, अब आपको ऑब्वियसली निर्णय आपको करना है कि आपको सुर बनना है कि असुर बनना है। हाँ, जैसे अभी मणिपुर में आपने देखा कि कुछ ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली मैं वेट कर रहा हूँ, बस कुछ दिनों के बाद है, पांडव सेना के बाद ये सरकार कुछ करना करे, हम चुन चुन के ठोक देंगे, वो अलग चीज है। उनको जो करना है करके, डेमोक्रेसी का नाच है। डेमोक्रेसी क्या करता है, ये आप कभी भी देखिए, हम किसी को गाली नहीं देना चाहते, लेकिन आप मीडिया को ध्यान से देखिए, मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया हमेशा ना, देखिए, आप एक आदमी को अच्छा काम कुछ कर रहा है ना, तो अच्छा ही छोड़ के उसको यहाँ वहां की बातें पूछते रहेंगे। अरे जो मेन वो काम कर रहे हैं वो पूछो और वो प्रमोट करो। चलो, वो लोगों को फ्री में दवाइयां बांट रहे हैं, तो अब आप बोलोगे नहीं दवाइयां कहा जाते, पैसे कहा जाते। अरे भाई, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, वेरीफाई करो, कर रहा है ना तो छोड़ दो। लेकिन वो इधर उधर से, मीडिया का आदत होता है। मीडिया का आदत है, आज उसको पैसा दो, वो आज मोदी के खिलाफ बोलने चलो। वही मीडिया जो कल मोदी का जूता चाट रहा है, आज उसके खिलाफ बोल देगा। मैं कह रहा हूँ, मतलब उदाहरण, जो कल मनमोहन सिंह का जूता चाट रहा था, उसके हाथ में डंडा था तो उसका जूता चढ़ रहा था, फिर इसके हाथ में डंडा है तो इसको चाटेगा, कल किसी और के हाथ में जाएगा उसका चाटेगा। तो ऐसे कैरेक्टरलेस लोग जब कुछ प्रमोट करते हैं ना, तो इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पहली बात मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, तो है ना, तो मीडिया का जमाना है, तो नेचुरली हर चीज हम मीडिया से समझते हैं। और मीडिया में क्या है, कोई कुछ भी वीडियो और कुछ भी आजकल बना के बेच सकता है और प्रमोट कर सकता है। कैरेक्टरलेस लोग हैं। अब जैसे एक्टर्स है बॉलीवुड के, जो भी, इनको कैरेक्टर नहीं है, इनको पीछे इनका जो चलता है आप भी जानते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, उनका निजी जीवन है, लेकिन कैरेक्टरलेस है, उनका अपना कोई मॉरल है नहीं जाना, और है नहीं तो सोसाइटी में आके वो उतना ज्ञान नहीं दे सकते। घटिया काम किए वो क्या आके बोलेंगे। एक्टिंग में टीवी पर्दे पे आप हीरो बन जाते हो, लेकिन ओरिजिनल में कौन हीरो है? चलो, अभी मणिपुर केस में कौन सा कौन चला गया वहां पे बचाने के लिए? लोग हाँ, हलाइवा बोल देते हैं, हाँ सुपरस्टार रजनीकांत बोल देते, उधर ही बैठा है चेन्नई में, वो क्यों जाएगा उधर बचाने के लिए? हाँ, वो कमेंट भी नहीं करते। तो पॉइंट क्या है कि मीडिया ऐसा चीज है कि अगर वो चाहे तो किसी को, भिखारी को कल भगवान बना दे, और वो किसी से बड़े आदमी को नीचे गिरा दे। ये मीडिया का अपना एक टूल पावर है, मास ब्रेन वॉशिंग का पावर है। तो इस चीज को हम थोड़ा दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे जो दिखा उसको थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि उसमें क्या है, कल पता चला आपको पैसा मिला है तो आप बोलोगे देखो अब ये जय भीम बड़ा है। फिर कल आपको पैसा मिला, बोलेंगे जय भीम बेकार है, ब्राह्मण बड़ा है। कल पैसा मिला, बोलेंगे ब्राह्मण का में क्षत्रिय बड़ा है। इससे कोई बड़ा छोटा नहीं हो। अब हम आते हैं वेद शास्त्रों में जो दिया है उसकी बात करते हैं। सिंपल है, भगवान बोलते हैं बेटा अर्जुन को, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये संसार को एक मैंने रचना में बनाया हुआ है, और इसमें हर एक का जन्म उसके कर्मों से होता है, तो इसलिए भगवान दोषी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो जरूर उसने कुछ किया होगा, तब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। अगर कोई शूद्र कुल में जन्म होता है तो भी उसको हैप्पी रहना चाहिए कि मैं मनुष्यों में आगे बढ़ सकता हूँ, उसको भी इसका फायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज का रोना नहीं करना चाहिए, कर्ण मत बनो। कर्ण रोना रोना किया, जब विवस्त्र करने की बात आई तो पहला आदेश उसने दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बहुत अपने आप को ऐसा मॉरल दिखाते हैं, वो मौके की तलाश में होते हैं, उनको मौका दो, अपना रंग दिखा देंगे वो। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भोला भाला होता नहीं, सब अपने कर्मों के मारे हैं। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब अपना भोग रहे हैं। कोई यहाँ दया के पात्र है ही नहीं, सब कमीने हैं। ये शास्त्रिक वर्जन में क्लियर बोल दे रहा हूँ। अब क्या है कि जो शूद्र में जन्म लिए, तो ठीक है, आप ये देखो
कि ठीक है मैं शूद्र में कौन से मनुष्य योनि मिला है, और उतनी बुद्धि होती नहीं। देखिए ब्राह्मण है ना, उसको जाति से नहीं, गुणों से अगर आप देखें तो, अगर किसी भी हमारे गुरुकुल में भी बच्चे आते हैं, हम किसी का बस नाम लिखवाते हैं और माँ बाप का आधार कार्ड लेते हैं, बाकी कुछ पूछते ही नहीं तुम कौन से जाति प्रजाति से। लेकिन जो ही हम लोग कुछ ऐसा लॉजिकल चीजें बोलते हैं तो एक 10-12 लोग जो है ना उसमें से समझ जाते हैं, प्रभु जी ये ट्राइंगल का एरिया ऐसा होगा, उसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये हाँ दैट इज वाई AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, आपको पता चल गया ये इंटेलिजेंट है। अब उसको आप अलग से पढ़ाइए क्योंकि उसका स्पीड अलग होता है। अब जो दूसरा बच्चा है जिसको बिल्कुल ही उसको समझा ही नहीं है ट्राइंगल कैसा बना, तो उसको 4 बार समझाना पड़ता है, उसको लिख के भी देना पड़ता है। अच्छा नहीं कुछ तो इसको रट लो, तो उसका लेवल उतना है। तो देखिए सब एक नहीं होते। अच्छा, लेकिन यही लड़का जब खेल कूद में आएगा तो ये तेज भागेगा, वो स्लो भागेगा, हर एक की अपनी क्वालिटी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति अगर अपने गुणों से काम करेगा ना तो नेचुरली सुखी रहेगा, भले उसका पैसा ज्यादा हो कम हो अलग बात है, तो नेचुरली वो सुखी हो जाएगा। अब क्या है इसमें, मैंने जैसे आपको कहा असुर शक्तियां काम करती हैं। तो पहले वर्णाश्रम सिस्टम चलता था, आज भी वर्णाश्रम ही चलता है, परंतु वियर्ड है, आज पैसे पे वर्णाश्रम बना हुआ है। आज आप DRDO में अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो जो ओपन कैटेगरी है उसको इतने मार्क्स मिले तो भी नहीं मिलेगा, और नीचे वाला कैटेगरी इतना भी मिला तो चलेगा। अब आपका रिसर्च ही नहीं होगा, आप तो कोटा में ले लिए तो रिसर्च ही नहीं होगा। हमारे जितने मंत्री संतरी भाषण मारते हैं, इनमें से कौन बंदूक जाके लड़ने वाला है बॉर्डर पे? लास्ट में बॉर्डर पे तो यही लोग लड़ते हैं जो एक्चुअल जवान हैं, एकदम जाट पंजाब के सिख, ये लोग जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, राजपूताना राइफल्स, मराठा वॉरियर्स, हाँ आसाम के, और ये सब वॉरियर्स जब खड़े होते हैं तब अब वो उधर से कोई आता नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है, तो ये इधर से बोल देना तो ये गुण कर्म है। और राजनीति वाला राजनीति करेगा, अच्छा है कि वो आर्मी में न जाए क्योंकि वहां जाके भी राजनीति कर देगा। उससे अच्छा है वो इस पॉलिटिक्स में करते रहे, अपना ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते रहे, तो बॉर्डर हमारे सेफ है। तो पहले क्या होता था, क्षत्रिय है ना उसको क्षत्रिय बनाना नहीं पड़ता था, उसके खून में ही होता था न्याय, वो देता था। और ब्राह्मण जो होता था वेद विद्या पढ़ता था। और पहले पूजा पाठ जब होता था तो आज भी जैसे हम लोग अभी समझो भगवान का पूजा करते हैं सुबह सुबह, तो पहले रूम साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, जो जितना चद्दर वद्दर झटक देते हैं, फिर फ्रेश फ्लावर लाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। उस समय जो नहा के आते हैं तो इधर उधर टच नहीं करते, लोगों को ही क्यों, गंदे चीजों को भी टच नहीं करते, कि पूजा भगवान को हम अच्छे से सेवा कर पाए, ये भाव होना चाहिए। उसमें करते करते छी 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 तुम ये हो तुम वो हो, ये हो गया एक्सट्रीम। कोई भी चीज का एक्सट्रीम करोगे तो वो ये है। तो ये डिनाई करना कैसे नहीं हुआ था ये भी गलत है, क्योंकि ये हुआ ही होगा, ये हुआ ही होगा, ये स्वाभाविक नेचर है। मैं कह रहा हूँ ये आज भी आप चले जाइए, अमीर आदमी आप गरीबों को कहाँ पिटाता है? आज भी आप कोई बड़े इवेंट में चले जाइए, अगर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, आप कोने में खड़े होकर मोबाइल लेके फोटो खींचते रहते हैं। वो भी मिल गया कोने में खड़े रहने को तो नसीब है, वो भी नहीं मिलता, लोगों टीवी पे ही दिखा देता देखो। तो आज भी भेद है, भेद हमेशा रहेगा चाहे आप कोई भी सिस्टम बना लो। हाँ, लेकिन भेद में नफरत जो है वो आसुरी शक्ति है। तो भेद पहले भी था मंदिर में। मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण छोड़ के पूजा क्यों करे? ब्राह्मण गुणों से, हम गुणों की बात करें, अगर कोई ब्राह्मण गुणों से जो भगवान की सेवा में रुचि रखता है, दिन रात पूजा करता है, अरे ब्राह्मणों ने जान दे दिया। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था तो ब्राह्मणों की हत्या पहले की थी। आज भी क्या कर रहा है ये IS वाले, इन्हीं को तो टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो बाकी लोगों को टारगेट नहीं कर रहे? बाकी लोगों को तो गुमराह कर सकते हैं, वो ब्राह्मणों को गुमराह नहीं कर सकते आप। आज भी देश को अगर बचा के रखा है, धर्म को बचा के रखा है तो ब्राह्मणों ने रखा है। और ये ब्राह्मण आज भी विदेशी आक्रांताओं को अलग अलग आइडियोलॉजिकली सब एंगल से देखते हैं। अभी मानता हूं मैं, आज भी ब्राह्मण ही है जो जिन्होंने सब बचा के रखा हुआ है। वो अलग चीज है कि अभी इन्हीं के ब्राह्मण की वजह सॉफ्टवेयर करते कहीं और दुनिया में चले गए हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप वापिस आइए, अपने धरोहर को बचाइए। वो सॉफ्टवेयर हमारा धरोहर नहीं है, सॉफ्टवेयर को बचा के क्या करना है, धर्म बचाइए। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है उसका लेवल बहुत हाई है, तो नेचुरली शूद्र वहां जाकर क्या करेगा जाके? वाई शुड ही को, उसका सेवा कुछ और है, वो करे अपना सेवा। हाँ, जब आध्यात्मिक उन्नति की बात है तो ऐसे नहीं, पिंडदान आप गया चले जाइए तो सभी ब्राह्मण जो है वो पिंडदान करते हैं, सभी का करते हैं, चाहे वो मलेच्छ हो, चाहे वो कोई भी जाति प्रजाति से हो, वो उसको प्रॉपर करते हैं, उनका कर्तव्य है। अब हो सकता है उस 1000 ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मण ऐसे हो जो छी 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 भी करते हो, वो आसुरी प्रभाव है, उसका कुछ नहीं कर सकते।
हाँ तो हाँ लाइव कर दें, तो 1 मिनट में लिखा है, आंसर करके आता हूँ। हाँ? तो एनीवेज हमें हमारा नया मंदिर का थोड़ा काम हो रहा है, तो आप सबको लाइव दर्शन करवाऊंगा। पोल गाड़ रहे हैं तो उसमें नारियल फोड़ना है, तो हमारे ड्यूटीज बोल रहे हैं आप लोगों को भी लाइव दिखा देता हूँ, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा। और हम लोग उस मंदिर को अभी जो सरकार बना, एक हमारे एमएलए हैं वो हेल्प कर रहे हैं, तो उनका जो कोटा है उसी में कर रहे हैं, उसको बड़ा बना रहे हैं, उसमें थोड़ा लक्ष्मी लगने वाला है, तो आप लोग हेल्प करिएगा, वो ठीक है। तो पॉइंट ये है कि देखिए अभी कोई शूद्र है तो वो ऐसे ऐसे जाके वो तकलीफ नहीं दे सकते। हाँ, फिर कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो हाँ अच्छी चीची टाइप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वो हर क्लास में। अगर आज आप अभी भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे रिच लोग हैं जो गरीबों को दान देते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन वो गरीब अगर रोज उनके कमरे में ही घुसने लगे तो वो फिर उनका प्राइवेसी खत्म हो जाएगा। तो कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं आपका, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी आसुरी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है। और अब आ गया मीडिया का, मीडिया का चश्मा लेके आइए, मीडिया का चश्मा लाइएगा तो कल ही आप में और मेरे में झगड़ा हो जाएगा। अभी मैंने जो भी जवाब दिया है इसको कल मीडिया फ्लेयर कर दे तो ऐसा लगेगा अरे ये भी ब्राह्मणवादी है। मैं ब्राह्मणवादी भी नहीं हूँ, मैं शूद्रवादी भी नहीं हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं जो सब भगवान के हैं आज सब मेरे हैं, मैं सभी का हूँ। अभी भी जो हमने गुरुकुल खोला है यहाँ करीबन नहीं तो 80 to 90% सब आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, इनमें भी बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या टैलेंट है सब में। मैं इनको बोला भी हूँ, अभी मेरे बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको मैं लैंड दे रहा हूँ, अभी उनको कुछ वेद विद्या भी सिखा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, हमें लगता है ऐसा। ये अब लड़ाई करवाना है तो कोई किसी का घर में बीवी पत्नी पति में लड़ाई होना स्वाभाविक है, सास ससुर जी सॉल्व करते थे। अब मीडिया आ गया, कोर्ट आ गया, तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दोनों को इक्वल राइट्स, ले ले प्रॉपर्टी आधा। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि मीडिया वीडिया का चक्कर छोड़िए, सिंपल इंसानियत रखिए और धर्म को समझिए और धर्म को अप्लाई करिए, सबको दीजिए, ठीक है। और जो आसुर लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, जो अच्छे लोग हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, तो सबको बांटिए। तो मुझे लगता है अभी हम लोग को चलना होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर अभी लेंगे तो ले नहीं पाएंगे। अभी आप सब मेरे साथ छोड़िएगा नहीं, है ना, मेरे साथ रहिए। अभी आपको हमारा छोटा सा जो बना है, अभी जस्ट इसके नारियल ही फोड़ रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, दंडवत आपको मंदिर में प्रणाम। देख सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरि बोल। रूपा जी का दर्शन करे सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। जय गुरु जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद की जय। दर्शन आप सब लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधा रमन भगवान जय। जय हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। अभी हम लोग मंदिर की ओर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नया एडमिशन हुआ है, तो उसमें लगभग 120 बच्चों का एडमिशन हुआ है। हरि बोल। अदरक लगा, अदरक। इसमें अदरक लगा है, थोड़ा पौधा छोटा छोटा है। कुछ दिन के बाद आपको इसमें अदरक मिल जाएगा।
आज एकादशी है तो आप एकादशी प्रसादम चल रहा है। अभी आपको बच्चों का लाइन दिखाता हूं, देखिए कितने बच्चे हैं लाइन में। ये देखिए, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि ये बोल। सारे नए ये सारे नए बच्चे हैं, हरि बोल। इनका भी धोती कुर्ता नहीं है, अभी धोती कुर्ता आ गया है, बस नाम डाल के सबको नया धोती कुर्ता मिलेगा। आज एकादशी स्पेशल प्रसादम। महाप्रसाद की हरि जय। बोल। हरि बोल। और स्पेशल चटनी बन रहा है, देखिए चटनी पूरा लाल 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 दिख रहा है। ये हमारे राधा रमन तो है, ये पूरा सब कुकिंग करते हैं। और इस साल हम लोग जैसे हर साल जन्माष्टमी का 3 दिन का फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग 9 दिन का फेस्टिवल मनाने वाले। जैसे नवरात्रि होता है ना, वैसे पूरा 9 दिन का फेस्टिवल होगा। मतलब बलराम जयंती को फेस्टिवल चालू होगा 31 तारीख को, उसी दिन भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। नए विग्रह जो आ रहे हैं राधा रमन जी, उन्हीं का होगा, और उसके बाद कंटिन्यू 9 दिन तक फेस्टिवल चलता रहेगा। तो उसी का ये पंडाल लग रहा है, पूरा 1 महीने पहले तैयारी चालू हो गया। देखिए बहुत इस बार पूरा भव्य दिव्य फेस्टिवल मना रहे हैं इस तरफ से। तो यहाँ पे पूरा फेस्टिवल पंडाल है, इसके सामने उस तरफ किचन का अलग रहेगा, बाकी रहने का सब अलग अलग पंडाल बना रहे सब। फिर हमारा गौशाला, जय गौ माता की जय। जय जय जय। अभी थोड़ा साफ सफाई चल रहा है, गोबर निकाल रहे सब लोग। ये हमारे विकास प्रभु है, यही गौशाला संभालते हैं। अभी ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, आ जाओ। तो यहाँ पे पुराना गौशाला था पहले, तो इसी जगह पे हम लोग नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि जन्माष्टमी से पहले इस मंदिर को खड़ा करना है। तो सरकार की तरफ से आधा एक शेड के लिए हमको मतलब लक्ष्मी मिला है, लेकिन प्रभु जी का कहना है कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से जो आधा वाला इस तरफ बच रहा है, इसका भी हमको बनाना है, लेकिन इसका अभी तक लक्ष्मी नहीं आए, तो हम उसका जुगाड़ कर रहे हैं। हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब आ जाएगा। तो चलिए अभी आज हम लोग नया मंदिर का जो देखिए आपको अल्टर दिखाता हूँ, कहाँ पे कैसे बनेगा। यहाँ पे भगवान का विग्रह आएगा, जो बीच में जो दिख रहा है आपको, ये विग्रह का स्थान है। और इसके साइड में एक छोटा रूम रहेगा, बैकअप रूम, और उस साइड में भगवान का किचन रहेगा। तो इस तरफ से ऐसा बन रहा है, ये भगवान का स्थान है यहाँ पे। और यहाँ पे एक साइड में और एक रूम, मतलब दोनों साइड 2 रूम, और बीच में राधा कृष्ण बीच में आएंगे। आइए प्रो। तो अभी पोल लगने जा रहा है, तो पूजा इसका अभी प्रभु जी पूजा करेंगे, आरती होगा, उसके बाद फिर काम चालू हो जाएगा। निवेदन करता हूँ, करता हूँ। अरे वो मछली लोगों को पकड़ लो ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare, हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे Rama, हरे Hare Hare. सब ये ला बास ला लावा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा सब लोग आरती ले लीजिए दलिता हिरण्यकशिपो तानुबृन्द केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव। हरि बोल, हरि बोल। आवाज ब्रो फोटो निकल गए थोड़ा सा। हरि बोल, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा जय हरे कृष्णा। तो ये हमारे यहाँ टेम्पल का अल्टर है। हरे और हम लोग कृष्णा। यहाँ से इसको इधर इधर से थोड़ा आगे बड़ा बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये जो है ना, यहाँ से और 45 फीट हम आगे लेंगे, क्योंकि क्या है ना, एट ए टाइम यहाँ पे 200-300 ड्यूटी फिर मंगल आरती कर सकते हैं। तो आगे का जिम्मेदारी हम लोगों का है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कल प्रभु जी। मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए होंगे पर मेरे को
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।